अच्छा क्लास, आगे चलते हैं क्योंकि टाइम कम है। देखिए, इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ, अगर अभी किसी को समझ नहीं आई, कि जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बी होती है ना, वो हम बेसिकली अप्लाई करते हैं। किस पे अप्लाई करते हैं जी? सॉलिड पे, मटेरियल पे, ठीक है, जो भी आप, वो सॉलिड एटम से मिलके बनता है, ठीक है। विदाउट एटम सॉलिड नहीं बन सकता, आप लोग बेहतर जानते हैं। मैं आपको हजार दफ़ा ये बात क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। वहाँ पे आप क्या करते थे फिर? ऐसे उसको बना के ये एटम्स को आप कंसीडर करते थे कि भाई ये एटम्स हैं। तो बात ये ऐसे इसी तरीके से, ये कोई सॉलिड का पीस पड़ा और आप इस पे मैग्नेटिक फील्ड बी अप्लाई कर रहे हो, तो बी जब आप इस पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा जी? इस तरह से अप्लाई करेंगे, ये आप बी अप्लाई कर रहे हैं। लेट्स सपोज ये आप बी दे रहे हैं, इसको क्या दे रहे हैं जी? बी दे रहे हैं। अब एटम के अंदर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप जानते हैं, आउटर मोस्ट शेल में उसके इलेक्ट्रॉन हैं। आप जब उसको ये सारा फील्ड बी देंगे तो बेसिकली होगा ये सारा फिनोमेना आपको पता है कि वो किस तरह से डायपोल के तौर पे एक्ट करता है और दो पोल बनते हैं, ठीक है। और इस डायपोल मूवमेंट अंदर होती है, ये आप बेहतर जानते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि आया उसके अंदर हमने अब एक यूनिट ली हुई है, फॉर एग्जांपल हमारी यूनिट जो ली हुई है वो ये है, ये जो मैं ब्लैक कर रहा हूँ। और हमने साथ ये भी कह दिया है भाई, इसमें एटम का हमें आइडिया नहीं है कि कितने एटम हैं, लेकिन हमने एक अप्रोक्सीमेशन को कह दिया कि 10⁻23 एटम इस रीजन के अंदर हैं, और इसको हमने n के इक्वल कर दिया है। अब ये जो 10⁻23 एटम्स हैं, ये कोई थोड़ी अमाउंट नहीं है। अब होगा क्या? बेसिकली होगा ये, जब हम फील्ड अप्लाई करेंगे ना, तो कुछ तो ऐसे होंगे जो अलोंग द फील्ड ही होंगे। क्या होंगी जी? अलोंग द फील्ड, उसकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होंगी। तो कुछ ऐसी होंगी कि जो जनाब वाला आपके पास अ, इस तरह से 2000 पे होंगी, कोई आपके पास 3000 पे होगी। जो उसमें अंदर एटम है 4000 है, 2000 है, 6000 है, उनकी ये डायरेक्शन बना रहा हूँ। ये इसमें एटम्स की एक अप्रोक्सीमेशन अमाउंट लिख रहे हैं कि भाई 1000 की ये, 2000 की ये, 2000, 3000, 4000, 5000 और 6000। तो मतलब ये है कि ये एक अप्रोक्सीमेशन, हमने एक आइडिया लिया है कि वो ये एटम्स इन इन डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, और आपकी जो बी है वो भी इस डायरेक्शन में है। अब ये जो पहले आपके पास 1000 एटम है, इस पे तो क्लास इतनी फीड लगानी नहीं एनर्जी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बी की डायरेक्शन, यहाँ पे तो जीरो एनर्जी लगानी पड़ेगी। फिर आता है 2000, तो 2000 में कुछ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी कि वो तमाम ये जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल थीटा उस वक्त ख़त्म होगा कि जब वो तमाम के तमाम एटम जो हैं इन द डायरेक्शन ऑफ बी आ जाए। हाँ जी, यहाँ तक बात क्लियर है? नहीं क्लियर तो पूछ लो। अगर आपके पास तमाम की तमाम डायपोल मूवमेंट अलाइन हो जाते हैं इस बी की डायरेक्शन में, और वी की डायरेक्शन में ब्लू करने लगा हूँ, तो वो तो कहलाएंगे जी पैरामैग्नेटिक। और अगर डायपोल मूवमेंट जो है कि अलाइनमेंट जो है ऑपोजिट टू बी होती है, तो आप कहते हैं कि भाई ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है। हाँ जी, यहाँ तक बात क्लियर है सबको? वसीम अफजल, जी सर क्लियर है। हम हमारे साथ जी सर समझ गए? क्लियर है। जी सर क्लियर है। वकास, तुम्हें मेरे ख्याल को मसले मसाइल बन रहे हैं बुलारस? जी सर क्लियर है। अच्छा, आज तो ये भी आए हैं राहिम, कभी कभार आते हैं, मर्दी के मालिक है।
गरफशान नहीं आए? तैयब इकबाल भी आए हैं, शाबाश। सर मैं हूँ। अच्छा, तुम इतनी छुट्टियां क्यों करते हो यार? कमाल नहीं होगी तुम्हारी, हद है वैसे एक चीज की। इतनी छुट्टियां तो मेरे ख्याल क्लास में किसी ने भी नहीं की जितनी आपने की है। अच्छा, तो हम आगे चलते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। देखो ऐसे है क्लास के, आप क्या करते हैं, छोटे से बड़े की तरफ आप जाते हैं, आप इजीली एक्सप्रेशन भी निकाल लेते हैं, सारा कुछ आप देख लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे कंसीडर ये कर रहे हैं, आपने कहा था ना कि जी एन मेरे पास जो है वो एटम्स हैं, तो आप कहेंगे डी एन और W2 W प्लस DW। ये W बेसिकली एनर्जी को जाहिर कर रहा है, ये DN जो है ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स को जाहिर कर रहे हैं। अब बात ये है कि ये एक रेंज है, इस रेंज के अंदर हाउ मैनी एटम, उनको बेसिकली हम देखने जा रहे हैं। वो जितनी बातें हमने की थी ना, ये एरो बना के आपके सामने, ये हमने क्या अपने आप को एक आइडिया देने के लिए, एक समझने के लिए बातें हमने की थी कि ये एक रेंज है। जैसे पहला ग्रीन अपवर्ड है, फिर थोड़ा सा ये वाला है जो इस तरफ थोड़ा सा मूव हुआ हुआ है, ये है ये है। अब देखना ये है कि कितने एटम है और किन किन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स की उनकी डायरेक्शन क्या है। सबसे पहले हम बेसिकली ये, हमने आपको याद हो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में एक हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा था, और वो रिलेशनशिप क्लास हमने बेसिकली उसको चलते हुए हमने बहुत कुछ देखा था, एक मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, अगर किसी को याद हो। और मैंने कहा था कि सॉलिड स्टेट के अंदर आप जब जाएंगे तो कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएगा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो था बेसिकली वो भी रेंज बताता था कि भाई ये अगर रेंज है तो इस रेंज में कितना एनर्जी लेवल है। किसी को याद आ रहा है वो पॉइंट? हम हाँ देखते थे तो जी सर बिल्कुल। इसको बार अब हम देखेंगे यूज कि भाई अब हमने देखना ये है कि रेंज ये डी एन नंबर ऑफ एटम्स है, और ये जो मैंने लिखा है ना W से W प्लस DW, ये बेसिकली क्या जाहिर कर रहा है, यहाँ पर हमने एनर्जी ली है। ये क्या एनर्जी ली है जी हमने? अगर मैं यहाँ ब्लैक यूज़ करूँ, देखें ये हम लिख रहे हैं कि ये एक है रेंज। अब ये जो कवर डिस्टेंस है ना, इसको हम कहेंगे W से W प्लस DW। इसी तरह फिर अगली रेंज बन जाएगी, इसी तरह ये रेंज बनेगी, इसी तरह ये। तो देखना ये है कि इस रेंज में कितने नंबर ऑफ एटम्स आते हैं, और ऑब्वियसली उन तमाम के तमाम एटम्स की डायपोल मोमेंट्स भी होगी। ठीक हो गया जी, क्योंकि डायपोल को बनाने वाला ही एटम है। अच्छा, तो अगर आप आगे देखें ना तो क्लास देखो, ये डायपोल मोमेंट बेसिकली ऐसे तो सारे के सारे एटम जो हैं वो अलाइन नहीं हो जाएंगे ना, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि बी की डायरेक्शन ये है, ठीक है, और आपके साथ साथ डायपोल मोमेंट जो बन रही है उसको हम ऐसे लिख रहे हैं। तो इस वाले एरो को, एम वाले एरो को इन द डायरेक्शन ऑफ बी में आने के लिए इसको कुछ काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत होगी, और जब ये बी के अलाइन हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये एरो इसके बराबर आ जाएगा, तो फिर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी और आपके पास जस्ट पोटेंशियल एनर्जी बचेगी। ठीक है, क्योंकि देखो बगैर एनर्जी के तो वो डायपोल मूवमेंट अपनी जगह छोड़ के इन द डायरेक्शन ऑफ बी कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, उसको कुछ ना कुछ एनर्जी की ज़रूरत होगी, जैसे मैं पहले एनर्जी की बात करता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इन एरोस को भी देखें ना, तो इन एरोस में देखें मैंने 4000 वाला एरो अगर उठ के अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा 1000 की सिमत में, तो यार उस 4000 को कुछ एनर्जी भी तो हो ना, ऐसे तो वो नहीं आ सकता। तो वो एनर्जी बेसिकली क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, और जब वो एरो की सिमत में आ जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ बी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली जीरो हो जाएगी और आपके पास पोटेंशियल एनर्जी बचेगी।
तो अगर आप देखें तो मैंने एक फिगर भी आपके सामने यहाँ ये जो मैंने ड्रॉ की हुई है ना क्लास, इसमें देखें ये एंगल थीटा बनता है, आप जानते हैं। और थीटा एंगल दो चीज़ों के दरमियान बन रहा है, एक है अप्लाइड फील्ड बी और दूसरी क्या है, डायपोल मोमेंट है। तो अगर इसके हम कंपोनेंट्स में इसको रिजॉल्व करें तो आप जानते हैं कि ये तो बन जाएगा ऊपर वाला m साइन थीटा और ये बन जाएगा m cos थीटा और इसको हम h भी कह सकते हैं कि एटम से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो हाइट है। ठीक है जी। खैर अब हम आगे चलते हैं थोड़ा। तो देखो बात ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे तो वो इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड की डायरेक्शन में आएंगे, अदरवाइज वो नहीं आएंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आप क्या लिखते हैं, क्योंकि उन सब ने ये जितने डायपोल मूवमेंट है इन सबको बी की डायरेक्शन में आना है और बी की डायरेक्शन में आएंगे तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा, अदरवाइज तो वो पे पैरामैग्नेटिक होगा ही नहीं। मैंने डेफिनेशन उसकी की है ना कि जब ये तमाम के तमाम अगर डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन पैरेलल हो जाए बी के, बी क्या है अप्लाइड फील्ड के, तो पैरामैग्नेटिक होते हैं और अगर ऑपोजिट टू बी हो तो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। ये आपको मैंने बता चुका हूँ। तो ये डब्ल्यू क्या है जी, माइनस एम जी एच से हम पोटेंशियल एनर्जी को लिखते हैं। तो अब हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं जी, माइनस बी एम कॉस थीटा। हाँ जी, किसी को एतराज़ तो नहीं है ये लिखने पे, अगर आप इस फिगर को सामने रखते हुए ये लिखें तो मसला तो नहीं किसी को? जी क्लास लिख सकते हैं ना ये? यस सर। और बेसिकली इसमें ये एम जी क्या है, ये एम जी अगर मैं इसको अगेन करूं ग्रीन करूं, ये एक फोर्स है। और ये फोर्स कहाँ से मिल रही है, बी उसको फोर्स कर रही है। फोर्स अप्लाइड सर ये जो एमजी सर ये जो एमजी है ये हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करेगी ना? कहाँ पे बोला? देखो ये यार पोटेंशियल एनर्जी मैंने लिखी है, ठीक है। एनर्जी अब देखो काइनेटिक एनर्जी किस वक्त होगी, जब डायपोल मोमेंट को उठ के इन द डायरेक्शन ऑफ बी आना होगा। क्या मतलब है जी, अगर आप इस फिगर में देखें तो ये 4000 एटम का जो आपके पास एरो बन रहा है ग्रीन, ये तमाम की, तो इसका मतलब ये है कि 4000 एटम्स की सर डायरेक्शन ये। सर एक्चुअली मेरा ये क्वेश्चन था कि ये एमजी जो है ये हमेशा उसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी होती है जो कि हमारा किसी हाइट से नीचे फॉल कर रहा हो। नहीं तो ये उस वक्त ही होगा ना, देखो जब ये इन दी डायरेक्शन ऑफ बी आएगा वहां पे जाके काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी बचेगी ना। यानी ये देखें, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो क्या होता है, हम कहते हैं हाइट है और इस हाइट पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होती है, आप जानते हैं यहाँ पर आके काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। क्यों जी बिलाल, ऐसा ही है ना वकास? ठीक है। जी तो सर। अब होगा क्या, इसे ये तो एक हाइट फिक्स हो गई, इसके बिलो जितने पॉइंट होंगे उन सब पे काइनेटिक एनर्जी भी होगी। मिसाल के तौर पे अगर कुछ एटम ऐसे हैं, अगर मैं यहाँ बनाऊं जिनकी डायरेक्शन ये है, ये है, ये है, तो इनको इस डायरेक्शन में लेके आने के लिए जो मैं अब ब्लू करने लगा हूँ, हमें काइनेटिक एनर्जी की जरूरत होगी। हाँ, जब ये इसकी सिमत में एग्जैक्टली आ जाएंगे, मतलब ये कि ये वाला एरो उठ के यहाँ आएगा, तो फिर यहाँ पर होगा ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या बचेगी जी, पोटेंशियल एनर्जी बचेगी, क्योंकि सारे के सारे डायपोल जो हैं वो अलाइन हो गए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। क्यों जी वसीम, बात क्लियर है अब या नहीं? जी सर अब क्लियर है। अच्छा, तो अब यहाँ से ये एक फोर्स है, अब आप ये सोचेंगे जी ये बी कहाँ से आया, ठीक है।
और अब देखो साथ मैंने तुम्हें, अगर तुम्हें नज़र आ रहा हो, तो बेसिकली मैंने इसको रिजॉल्व किया है इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। और m क्या है? डायपोल मोमेंट है, m साइन थीटा। और मैंने दूसरा जो रिजॉल्व किया है वो किससे किया है? m कॉस थीटा। ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली फोर्स ही उस मैग्नेटिक मोमेंट को उठा के वहां लाएगी ना, इन द डायरेक्शन ऑफ बी। वैसे तो नहीं आ सकती। ठीक है। और आने के लिए उसको काइनेटिक एनर्जी की भी जरूरत होगी। तो इस तरह से मैंने ये एक एक्सप्रेशन बनाया है। अच्छा, अब आपके पास क्लास जो नेक्स्ट है ना, वो ये पॉइंट है कि आप लिखते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। लास्ट लेक्चर में आपने ये लिखा था। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अगर आप देखें तो उसका रिलेशन मैंने लास्ट में भी लिखवाया था, लेकिन अब मैं यहाँ दोबारा लिखवा देता हूँ। देखो कुछ ऐसे नहीं लिखते, ऐसे नहीं बनेगा। m cos थीटा डी एन, ये किसके लिए होगा जी? फॉर वन एटम। अच्छा, अब आगे थोड़ा सा ज़रा ये देखें, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ मज़ीद अभी आगे। दूसरा ये है कि अगर आपने फुल मैग्नेटिक बिहेवियर देखना है, जब आपने बी अप्लाई की, तो बी अप्लाई करने के बाद अगर आपने देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आप 0 से पाए इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे जो मैं अब करने जा रहा हूँ। 0 से पाए क्यों करेंगे? क्योंकि वन राउंड ट्रिप होगा ऐसे। जब मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा तो इसका मतलब ये है कि मेरा मटेरियल अब फुली मैग्नेटाइज हो गया है। बात समझे नहीं समझे? एंगल थीटा तो बनेगा ही बनेगा ना। यहाँ पर 0 था, फिर इस तरह से ये एंगल चेंज होता गया। जब ये एंगल 0 से पाए आ जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि अब मेरा मटेरियल जो है वो फुली मैग्नेटाइज हो गया है, क्योंकि तमाम की तमाम डायपोल मोमेंट जो है उनको मैंने चेक कर ली है। क्या मतलब जी इसका? अगर आप आगे देखें तो देखें, इसको स्टडी करने के लिए हम जो हेल्प लेंगे ना, वो हम लेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। और उसका रिलेशन क्लास क्या है जी? डी एन इज इक्वल टू सी ई माइनस ओमेगा डिवाइडेड बाय के बी टी डी ओमेगा। मैंने जो आपको यहाँ पर एक ये समझाया था, डी एन क्या है जी? नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है। और नंबर ऑफ एटम्स की रेंज बता दी कि डब्ल्यू से लेकर ये डी ओमेगा बेसिकली चेंज बता रहा है। ठीक हो गया? तो इससे अगर आप देखें तो हमने ये रिलेशनशिप लिखा है, डी एन नंबर ऑफ एटम्स हैं और उससे ये बेसिकली मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के थ्रू आया, लेकिन इसको मजीद हम ड्राइव करने नहीं जा रहे। आपने माइंड में ये स्पेशल रखना है अपने। ठीक है जी। और अगर मैं इसको मजीद चेंज करूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं? क्योंकि ये मैंने स्टेटिस्टिकल में करवाया है, तो मैं इसका प्रूव करने अब नहीं जा रहा हूँ। मैं इसको यूज़ करते हुए जस्ट सिर्फ इसका रिलेशनशिप निकालूंगा। इसका जी आर हमारा टॉपिक है वो पैरामैग्नेटिक है। डी एन इज इक्वल टू सी हो गया। ठीक है। ई उस तरह ही रहा। डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दें सिर्फ, क्या बनेगी जी? माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। एम कॉस थीटा बी, नीचे वही के बी टी। अच्छा, अब ये W की जो वैल्यू क्लास आपने पीछे लिखी थी वो क्या थी जी? अगर आपको याद हो, ये थी माइनस बी एम कॉस थीटा। आपको चाहिए क्या? डी ओमेगा चाहिए या डी डब्ल्यू चाहिए? आप क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर, इसको डिफरेंशिएट कर दें।
तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी एम को कॉस थीटा का आपको पता है साइन थीटा होता है, तो और साथ आप लिखेंगे डी थीटा, ये प्लस हो जाएगा। ये सारी की सारी वैल्यू उठा के इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें जहाँ पे डी डब्ल्यू लिखा हुआ है। जैसे आप डी डब्ल्यू की जगह पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा जी, एम बी साइन थीटा और डी थीटा। अच्छा जी, तो अब आप क्या करेंगे, अगर अब देखो मैंने बेसिकली वहाँ पर तो एक यूनिट की बात की है सारा, तो अगर आपने मैग्नेटाइज करना है होल मटेरियल को तो आप उसको इंटीग्रेट करेंगे। सी आपका कांस्टेंट है वो बाहर निकल आएगा और बाकी टर्म को आप इंटीग्रेट करेंगे। किस अगर आपने सी को बाहर निकालना है, ये जो सी है, तो आप कैसे लिखते हैं इसको, आप इसको ऐसे लिख लेंगे सी इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय 0 से पाई इंटीग्रेशन, ठीक है, ई एम बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय के टी और एम बी साइन थीटा और डी थीटा। सिर्फ किया क्या है जी, इस एक्सप्रेशन सी बाहर निकाला और कुछ भी नहीं किया, सिंपल, कोई नई चीज नहीं है इसमें। सी की वैल्यू बाहर निकाली है, आप देख सकते हैं। अच्छा जी, तो अब क्लास अगर आप इसको मज़ीद देखना चाहें तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप डी एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। डी एन वाला कैसे लिखेंगे इसमें, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, मुझे लगा तुम लोग क्लियर नहीं हो रहा। देखो ये रिलेशनशिप कहाँ से आया, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से आया, और हमने इसको पहले स्पेसिफाई कर दिया इस सब्जेक्ट के लिए कि डी एन क्या है जी, नंबर ऑफ एटम है, और साथ मैंने रेंज लिख दी कि इस रेंज के दरमियान, ठीक हो गया। और ये रेंज वाला कहाँ से आई, सर क्विज का टाइम हो गया। चले वो करें, मैं अगली क्लास में डिस्कस करता हूँ।